नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। आपको बता दूं कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक खुशी की लहर है महिलाओं के लिए। उनको लोकसभा और विधानसभा में 33% की आरक्षण मिली है। लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं को 33% की आरक्षण क्यों? जब देश में महिलाएं 50% हैं, तो उनको 33% देने की क्या औचित्य है और महिलाओं को समानता के अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस बात को लेकर के हमारे साथ है समाज सेवक सुजान बिंद जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और आपको क्या लगता है, किस नजरिए से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, हमारे माताओं बहनों के साथ ये धोखाधड़ी है जी। और डंडी मारने वाला काम है। जब हमारे देश में 100% जो संख्या है उसमें 50% महिलाएं हैं, तो 50% मिलना चाहिए आरक्षण। और इसलिए भी क्योंकि हमारा तो ये कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर प्रधानमंत्री जो पद है उसको भी आरक्षित करके महिलाओं को दी जानी चाहिए। जब ऐसा किया जाएगा तब हमारा देश जो है महिलाओं के सम्मान में सही ढंग से कहा जाएगा कि महिलाओं का सम्मान करता है। इसलिए भी क्योंकि हमारे देश में ये कहा जाता है कि महिलाओं यत्र देवते तत्र नारी पूजयंती, इस तरह का हमारे वेदों शास्त्रों में ऐसा आया है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका सम्मान तभी होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी पद छोड़े और किसी महिला को बिठाएं और 33% की जगह 50% विधानसभा लोकसभा ही नहीं, शिक्षा में भी दें और क्या नाम है कि नौकरी में भी आरक्षण दें, तब जाकर के हम मानेंगे कि महिलाओं को समानता दिया गया। और ये जो इस तरह के अभी जो आरक्षण दिया गया है और बोला जा रहा है कि महिलाओं को उनके महिलाओं की सशक्ति के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। महिलाओं को समानता के अधिकार देने के बाद क्या लगता है कि महिलाएं इसको संभाल पाएंगी? देखिए, महिलाएं सब कुछ कर सकती है, संभालने की तो बातें छोड़िए आप। महिलाएं क्या नहीं कर सकती? यदि उनको अवसर दिया जाए तो क्या नहीं कर सकती? आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जाता। ये पुरुष प्रधान देश है, ये महिलाओं को दबा के रखा गया है। हमारा मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्रों में पूरी तरह से छूट मिलनी चाहिए। आरक्षण तो अपनी जगह है, लेकिन इनको पूरी तरह से बढ़ावा देना चाहिए। और आप देखेंगे, आप परीक्षा परिणाम ही उठा कर देख लिया करिएगा, उसमें हमारी बच्चियां जो हैं ज्यादातर अधिक से अधिक वो मार्क्स लाती हैं और अधिक से अधिक वो लोग पास होती हैं, जबकि बच्चे उनके सामने कम अंक लाते हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, तो फिर शासन ऐसा क्यों नीति अपना ली? देखिए, शासन तो कोई भी शासन सत्ता में रहेगा तो चाहेगा कि हम सबका शोषण करें। ये तो समाज को सोचना चाहिए और महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि हमारा अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है। आप देखेंगे कई देशों में जो पर्दा प्रथा है, तो वहाँ महिलाएं जब सामने आई हैं तब जाकर के उनका पर्दा प्रथा समाप्त हुआ है। इसी तरह से महिलाओं को भी आगे आना चाहिए कि 33% क्यों भाई, क्यों 33%, 50% क्यों नहीं? तो ये महिलाओं को सामने आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। हमारा भारत पुरुष प्रधान देश है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हमेशा की जाती है, लेकिन इसमें भी महिलाओं के साथ कटौती की जा रही है। मतलब महिलाओं को ठग दिया जा रहा है। 33% महिलाओं को दे करके ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है, लेकिन महिलाओं को समानता का अधिकार है, उन्हें यह हक मिलनी चाहिए।